हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के प्रकार के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम क्या क्या होता है और चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और उससे क्वेश्चन किस तरह का आता है, सब बात पर हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अब उसमें टॉपिक आता है पोषण और उसका डिटेल से हम लोग समझेंगे। इससे पिछले वीडियो में लोग पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, पाचन क्या होता है, जितना चीज है सब हम लोग इसका परिभाषा जाने थे और जैव प्रोग्राम का परिभाषा जाने थे। इस वीडियो में हम लोग पोषण को एकदम डिटेल से समझेंगे, ए टू जेड जानकारी समझेंगे पोषण के बारे में। तो हम लोग जानते हैं जैव प्रोग्राम क्या होता है। जैव जैसे हम लोग जैसे छोटे जीव है उसमें कोई ज्यादा झमेल नहीं होगा, तो छोटे जीव है आराम से तुरंत उसमें सामने पूर्ति हो जाएगा। जो बड़ा जैसे कोई बड़ा अमीर आदमी उसको गाड़ी है, घोड़ा है, बैंक है, बैलेंस है, बिजनेस है, दिस बहुत सारी चीजें उसको कंट्रोल करने में बहुत समय उसको लगेगा, बहुत तालमेल उसको करना पड़ता है। तो हम लोग का शरीर बहुत जटिल है, इसलिए हम लोग के शरीर में बहुत तालमेल होता है। उत्सर्जन करना पड़ता है, जनन करना पड़ता है, परिवहन करना पड़ता है, पाचन करना पड़ता है, सब करना पड़ता है अपने आप को जीवित रखने के लिए। सेम उसी तरह हम लोग जैव प्रक्रम वही उसी को कहते हैं, मतलब जीव जंतु का अनुरक्षण करना यानी बचाना, यानी अपना क्या करना, बचाना, वही जैव प्रक्रम कहते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस कहलाता है। खुद सोचिए लाइफ का प्रोसेस, जो लाइफ में चला उसका प्रोसेस, उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है यानी जीव बचते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इस बार सब चीज जान गए थे। जैसे एग्जाम्पल पोषण करते हैं हम लोग, शोषण करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ये सब किसका हिस्सा है, जैव प्रक्रम का हिस्सा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुत डिटेल से पोषण के बारे में। पोषण जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है, समझिएगा, आसान है, नहीं समझिएगा हार्ड है। हम हर क्लास में बात बोलते हैं, हर चीज आसान है, बस समझने के देर और कोई चीज की देर नहीं। पोषण का हम लोग जान चुके थे, इससे पिछली वीडियो आप लोग को परिभाषा दिखा दी। पहले फर्स्ट वीडियो देखिए तभी सेकंड वीडियो को आप लोग क्लिक कीजिए। तो पोषण क्या होता है, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम लोग भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि शरीर की चाहिए ऊर्जा, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे कोई भी काम करे, शरीर का हाथ उठा रहे, यदि हाथ में एनर्जी नहीं है हाथ उठ पे नहीं करेगा, इसके लिए हमको चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा के लिए खाना पड़ेगा, खाना, तभी शरीर ऊर्जा आएगा। खाना खाना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी खाना खा के उससे ऊर्जा तैयार करना क्या कहलाता है, पोषण। यानी भोजन ग्रहण करके उससे क्या करना, उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण। यानी पोषक पदार्थ को ग्रहण करना, यानी खाना पीना को ग्रहण करना, पोषक पदार्थ यानी विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या पोषक पदार्थ को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो ये सब लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे पोषक जैसे हम लोग को जीवित शरीर के विकास के लिए प्रोटीन चाहिए, शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए, शरीर से बीमारी अच्छा करने के लिए विटामिन चाहिए, शरीर में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हम लोग को शरीर के लिए चाहिए, ऊर्जा के रूप में चाहिए। तो ऊर्जा का कहाँ से, जब खाना खाएंगे, वही खाना खाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम पोषण कहते हैं। खाना खाए उससे जो ऊर्जा बना उसका उपयोग कर लिए, उसी को हम पोषण कहते हैं। तो हम लोग समझ गए पोषण न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। अब पोषण 2 प्रकार का होता है, पोषण के प्रकार समझना है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक स्व पोषण, नाम ही है स्व मतलब ऑटो, अपने आप कर रहा है, स्व पोषण। एक होता है पर पोषण, नाम ही पर मतलब पराया कर रहा है, पर पोषण। तो पोषण 2 टाइप का, एक स्व पोषण, एक पर पोषण। स्व पोषण को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक और पर पोषण को बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक क्या होता है और हेट्रोट्रोपिक क्या होता है। स्व पोषण नाम ही है स्व मतलब होता है खुद, स्व का मतलब क्या होता है, खुद। तो वैसे जीव जंतु चाहे कुछ भी हो जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, मतलब अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर न रहे, उससे हम क्या कहते हैं, स्व पोषण। अब हम लोग बताइए स्व पोषण है कि नहीं, क्योंकि हम लोग भोजन अपने खुद बना लेते हैं, अपने आप बना लेते हैं, नहीं। हम लोग भोजन के लिए तो मांस मछली पर, साग पर, सब्जी पर, आलू, भिंडी, करेला सब पर निर्भर रहते हैं। जितना चीज होता है जो बाहरी वातावरण से हमको मिलता है खाने वाला चीज, उस पर हम लोग आश्रित रहते हैं। तो हम लोग स्व खुद पर आश्रित रहते हैं, अपने आप पर भोजन हम लोग के शरीर में बन जाता है, नहीं बनता है। इसलिए हम लोग क्या है, स्व पोषण। तो पूछेगा पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हम पोषक तत्व को ग्रहण करके, पोषक तत्व मतलब विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब क्या पोषक तत्व हम लोग शरीर में उसको लेते हैं, जिससे शरीर में हम लोग को ऊर्जा बनता है। तो उसका हम खाए, उसका उपयोग कर लिए, तो पोषण कहलाता है। पोषण 2 टाइप का, एक ऑटोट्रोपिक, एक हेट्रोट्रोपिक, यानी एक स्व पोषण, एक पर पोषण। तो स्व पोषण क्या होता है, वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन खुद तैयार कर ले, मतलब अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित न रहे,
तो उसे स्वपोषण कहते हैं। जो अपना भोजन खुद तैयार कर ले उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। अपना भोजन किसी दूसरे से मांगना ना जाए, बिक ना जाए मांगना, अपना भोजन अपने बना ले। खा रहा है भोजन अपने आप बन गया, किसी ना दूसरे जीव का ना मारेंगे, ना किसी जीव जंतु को मारेंगे, ना सेव खाएंगे, ना पपीता खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, भोजन खुद ऑटोमेटिक बन जाए। तो क्या करेगा, स्वपोषण। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा। अब आप बोलिएगा, सिर्फ पेड़ पौधा खाना अपना आप कैसे बना लेता है? आप मानव विचार है कि नहीं, पेड़ पौधा खाना अपना आप कैसे बना लेता है? हम लोग क्यों नहीं, सिर्फ अपना आप खाना बनता है। तो पेड़ पौधा में खास तरह के गुण होता है, पत्ती में उसका पाया जाता है। यदि पेड़ पौधा में पेड़ पौधा होता है, उसको पत्ती होता है, उसमें एक चीज पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पीछे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वर्णक है। वर्णक मतलब क्या होता है, रंग। क्लोरोफिल क्या है, रंग। पत्ती के अंदर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, पत्ती जो है इसका स्ट्रक्चर बना रहा है। ये पत्ती हो गया, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसको हम बोलते हैं रंध्र। इसको क्या बोलते हैं, रंध्र। इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। इसका डिटेल कल फुल क्लास इसी के बारे में करेंगे, इसी के बारे में। मोटा मोटी बात बता रहे हैं। पेड़ पौधे में भोजन खुद कैसे बनाता है, तो पत्ती में क्या छोटे छोटे पत्ती देखिएगा, गौर से देखिए, रोजाम रखिएगा, चाहे कुछ स्कोप से देखिएगा, माइक्रोस्कोप से, उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे। वो छिद्र होता है, छिद्र होता है, उसका नाम क्या है, रंध्र या स्टोमाटा। हिंदी में रंध्र बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। इससे क्या होता है, अब बताइए, हम लोग तो CO2 छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधा लेता है, हम लोग तो बचपन से पढ़ते हैं। तो हम लोग जो CO2 छोड़ते हैं पेड़ पौधा लेता है, अब पेड़ पौधा हमको ऑक्सीजन देता है। तो पेड़ पौधा हमको क्षेत्र से घुस के निकल जाएगा ऑक्सीजन, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पत्ती में होता है, छिद्र होता है, इसी तरह ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा और CO2 इसमें अंदर प्रवेश करेगा। तो पूछेगा रंध्र का काम क्या होता है, तो गैस का विनिमय करना। क्या चीज करना, तो गैस का विनिमय। गैस का मतलब एक्सचेंज करना, अंदर के बाहर, बाहर के अंदर करेगा, विनिमय करना। इसी को हम विसरण क्रिया कहते हैं, इसी को विसरण क्रिया कहते हैं। पूछेगा विसरण क्या होता है, तो गैस का दाना प्रदान को विसरण कहते हैं। पत्ती में जो छोटे से छिद्र होते हैं उसी को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र का काम क्या होता है, जितना भी गैस है जो पेड़ पौधा में बनना है उसको बाहर ले जाना, और बाहर जो गैस है उसको अंदर लाना, उसको फिल्टराइज करना, यानी शुद्धिकरण करना। तो CO2 गैस को तो बाहर से खींच लिया पेड़ पौधा, किस छिद्र द्वारा, तो रंध्र द्वारा। ऑक्सीजन को बाहर फेंक दिया, हम लोग के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है खाना से ऊर्जा बनाने के लिए, तो हम लोग उसको ले लिए। तो पत्ती के बात आप लोग समझिए। अब ये रंध्र है, छोटे छिद्र, इसी में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसका डिटेल से आप लोग को पढ़ाएंगे, समझ में आया कि ना। रंध्र के अंदर बहुत छोटे छोटे बूंद के आकार के होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरीन का इमा, बहुत सारी चीज होता है, पेरिन का इमा, बहुत सारी परत होता है। उसका कारण कल डिटेल से बताएंगे। क्लोरोप्लास्ट के संरचना के बारे में 5 नंबर का टॉपिक है, उसको कल बहुत डिटेल से बताएंगे, ये बात आपको याद रखें। तो हम लोग रंध्र के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया था, क्लोरोफिल। तो पत्ती का जो हरा रंग होता है, पत्ती का हरा रंग होता है, पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल एक रंग है, कौन रंग है, हरा रंग। इसलिए पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा, क्यों, क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर एक तत्व होता है मैग्नीशियम। पेड़ पौधा के लिए ये भी इसका काम करता है, मैग्नीशियम। तो पूछे पेड़ पौधा कौन तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। पेड़ पौधा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। गैस के विनिमय किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। पूछा विसरण क्रिया किससे कहते हैं, तो गैस का आदान प्रदान को विसरण क्रिया कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पेड़ पौधा के भोजन के लिए क्या चाहिए, सबसे मेन चीज है, इसको क्लोरोफिल इसमें होना चाहिए। पेड़ पौधा का सबसे मेन चीज क्या है, इसमें क्लोरोफिल हमको होना चाहिए, सबसे नेसेसरी चीज है। तो क्लोरोफिल तो पेड़ पौधा में होना ही चाहिए, क्लोरोफिल होना ही चाहिए, क्लोरोफिल पेड़ पौधा होना एकदम आवश्यक है, होता है। पेड़ पौधा की पत्ती में क्लोरोफिल पहले से उपस्थित है। और इसको क्या चाहिए, भोजन तैयार करने के लिए, और इसको चाहिए सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश इसको दिन में तो आराम से मिल जाएगा, दिन होता है, धूप होता है, सूर्य का प्रकाश उसको आराम से पेड़ पौधा को मिलेगा। अब पूछे और इसको क्या चाहिए, कहेगा नाम का और चाहिए, और क्या चाहिए, CO2 चाहिए। कहाँ से, तो वायु से। वायु में CO2 घुमाइत रहता है, एकदम छुट्टा सार की तरफ वायु में घुमाइत, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड घुमाइत रहता है, 0.03% घुमाइत रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोलेगा सब चीज तो हो गया, अब हमको जल चाहिए, भाई जल दो हमको, पानी दो। तो पानी कोई बात नहीं, उसको जड़ नीचे होता है पानी, धरती में पानी है, धरती से जड़ से क्या किया, भूमि से क्या किया, वो जल ले लिया, यानी H2O जल का स्रोत है। वो जल ले लिया कहाँ से, भूमि से। बस इतना चीज चाहिए उसको, क्या चाहिए, पेड़ पौधा क्या चीज के लिए, भोजन तैयार करने के लिए। बस यही चीज आपको समझना है। तो पेड़ पौधा के भोजन को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो पहला चाहिए उसको क्लोरोफिल, उसको पेड़ पौधा में पाया जाता है। क्लोरोफिल रहेगा तभी भोजन को बना पाएगा, नहीं तो ऐसे बना नहीं पाएगा।
तो पेड़ पौधा में सबसे पहले क्लोरोफिल उसमें उपस्थित पहले से होता है, पेड़ पौधा की पत्ती में क्लोरोफिल पहले से उपस्थित होता है। और उसको क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और उसको जल चाहिए। तो पूछेगा पेड़ पौधा में क्या क्या चीज आवश्यकता होती है उसको भोजन बनाने के लिए? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसको नोट कर लीजिए, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, ये 4 चीज चाहिए। अब इसी से रिएक्शन करके वो अपना भोजन मतलब ग्लूकोज अपना ऊर्जा मतलब ग्लूकोज क्या करेगा? बना लेगा। कौन? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा क्या है? तो अपना भोजन खुद बनाता है, दूसरे को नहीं कहना जाएगा तुम हमको ही लाओ, तुम हमको लाओ। दूसरा कहना जाएगा कहने से तुम हमको मांस खिलाओ, मछली खिलाओ, चावल खिलाओ, दाल। दूसरे को नहीं जाएगा, अपना भोजन खुद बना लेगा, दूसरों को भी देगा। ये चीज हम लोग समझ गए। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर कल चर्चा होगा। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सिंथेटिक्स। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पेड़ पौधा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी से जल ग्रहण करते हैं, इसी और अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। बहुत आसान से आप लोग समझ गए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पेड़ पौधा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करते हैं और अपना भोजन को तैयार करते हैं, ऊर्जा बना लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। कितना आसानी से आप लोग समझ गए। इसी का एक समीकरण होता है जो आप लोग बहुत ज्यादा जानते हो। जैसे पेड़ पौधा क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए, और उसको क्या चाहिए? जल चाहिए। और उसको क्या चाहिए? क्लोरोफिल। दोस्तों पहले से उपस्थित रहेगा, क्लोरोफिल तो उपस्थित रहेगा। और उसको क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो क्या करेगा? जब पेड़ पौधा का चीज मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, तो ग्लूकोज बना लेगा, यानी C6H12O6 बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। ग्लूकोज बनाएगा तो हम लोग के क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए हम लोग के लिए। तो ऑक्सीजन बनाता कौन है? पेड़ पौधा। ऑक्सीजन भी इसके साथ साथ बना देगा और जल भी इसके साथ साथ बना देगा। आप लोग केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट में पढ़े केमिकल बैलेंस वाला, मतलब इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को आप लोग पर संतुलित करना सीख चुके होंगे। देखो संतुलित यहाँ 6 से कर देते हैं, यहाँ 12 से कर देते हैं, यहाँ पर 6 से कर देते हैं और यहाँ पर 6 से कर देते हैं। तो यहाँ पर सब बैलेंस रहता है, मतलब सब जितना इधर अणु है, इतना परमाणु इधर, उतना परमाणु उधर हो जाता है। इसलिए 6 से 12 गुना करते हैं। बहुत सिंपल है। इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण समीकरण, सॉरी इक्वेशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल पेड़ पौधा पहले से होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। इसी को बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज इसका सूत्र होता है C6H12O6। और जल बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं जल के माध्यम से, फिर वाष्पित हो जाता है। तीसरे क्रिया पेड़ पौधा में होते रहती है। तो प्रकाश संश्लेषण समीकरण है, कभी एग्जाम में पूछ जाता है सर प्रकाश संश्लेषण समीकरण क्या होता है। हम लोग कल की वीडियो में जानेंगे अपना डिटेल से, इसके बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे। क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बहुत 5 से 6 मिनट का टॉपिक है, कल वहीं बताएंगे। सोचे उसको छोड़ देते हैं कल टॉपिक, क्योंकि टॉपिक से थोड़ा हट के, इसलिए सोचे उसको कल बता दे। अब आता है परपोषण। इतना चीज आप लोग समझ, इससे कुछ नहीं पूछेगा पेड़ पौधा का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधा में कौन तत्व होता है? तो पेड़ पौधा में होता है कौन तत्व होता है? तो मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण किसे करते हैं? तो पेड़ पौधा सूर्य की क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करके ऊर्जा बनाती है, उसी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उसका समीकरण हो गया। पत्ते में जो छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। रंध्र के द्वारा गैस अंदर जाता है, बाहर निकलता है, मतलब गैस का विनिमय होता है। गैस के विनिमय को ही मिश्रण बोलते हैं। बस इससे इस छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम। अब समझते हैं परपोषण के बारे में। ये भी आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक, आसान है। परपोषण होते 3 प्रकार के। एक होते हैं मृतजीवी परपोषण, एक होते हैं परजीवी, एक होते हैं प्राणी संपोषी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। परपोषण 3 प्रकार के, एक मृतजीवी, एक परजीवी, एक प्राणी संपोषी। नाम से चला मृतजीवी, यानी मरे गले चीज से अपना भोजन को प्राप्त कर रहा है। कौन? मृतजीवी। एक मृतजीवी पोषण होता है, परजीवी परपोषण 3 प्रकार के, एक मृतजीवी पोषण, एक परजीवी पोषण, एक प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है? वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से क्या करते? ग्रहण करते हैं, उसी को हम कहते हैं मृतजीवी पोषण। मतलब ऐसा जीव है जो सड़े गले चीज को अपना क्या भोजन से तैयार करेगा, सड़े गले चीज को खा खा के अपना भोजन को तैयार करेगा। जैसे रोटी सड़ गया, उस पर जो लग जाता है फफूंदा, जिसको ईस्ट बोलते हैं,
उसका उससे जैसे ईस्ट, तो ईस्ट भी क्या करता है, सारा चीज से अपना भोजन तैयार करता है। जैसे एग्जाम्पल ईस्ट हो गया, जिसको हम फफूंद बोलते हैं, फफूंदा, इस तरह कुछ बोलते हैं। तो ये सब चीज जो मशरूम, मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मशरूम क्या होता है, ये सब जीवी होता है। ये सारे गलत चीज पर जाकर उस पर डाला जाता है, उस चीज से अपना भोजन को तैयार करता है। तो वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से ग्रहण करते हैं, हानिकारक, जो हानिकारक चीज उसको ग्रहण करते हैं, उसे वह कहते हैं जीवी पोषण करते हैं। अब आता है परजीवी, इसको बोलते हैं पैरासाइटिक। कितना दोष भी होता है पैरासाइटिक, दूसरे पर निर्भर रहेगा, उसी को खर्चा कराने पर, उसी को सब चीज इन्वेस्ट कराने, उसी को इन्वेस्ट कराने के लिए खूब खर्चा उस पर करता है। और परजीवी दूसरे पर छप जाए और उसको सब चीज अपना में लेकर उस पर फिर हट जाए, इसी को परजीवी कहते हैं। तो परजीवी मतलब क्या होता है, वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पेड़ पौधा पर आश्रित रहे, अस्थायी रूप से चाहे अस्थायी रूप से, यानी परमानेंट चाहे टेम्पोररी, उसी अपना भोजन तैयार करके वहां से निकल जाए, उसी क्या कहते हैं परजीवी। जैसे लत्ती समझते हैं, लत्ती वो पेड़ होता है, देखिए पेड़ के ऊपर पूरा देखिए छप जाएगा, पूरा पेड़ के ऊपर छप जाएगा, उससे भोजन ले लेके पेड़ को सुखा देगा, फिर वहां से हट जाएगा। लत्ती, इसी को हमारे बेल बोलते हैं। तो परजीवी पोषण क्या कहता है, वैसे जीव जो किसी दूसरे पर आश्रित रहकर उस पर अस्थायी या अस्थायी रूप से उसका भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जो बनाता है पेड़ पौधा उसको भोजन छीन लेंगे, और उसको जब सूख जाएगा तो उसको पेड़ से हट जाएंगे। तो बस दोस्त भी कहता है इसी तरह का होता है, पैरासाइटिक तरह का, परजीवी तरह का। मित्रजीवी समझ के, वैसे जीव जो अपना भोजन लिए सारे चीज से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे मित्रजीवी कहते हैं। परजीवी वैसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, अस्थायी या अस्थायी रूप से, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। प्राणी संपुष, वैसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य माध्यम से या पेड़ पौधा से हो या किसी जीव जंतु से होकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपुष। इसमें मनुष्य, मेढक, जितना चीज आता है, जितना जंतु से, जीव जंतु सब क्या आता है, इसी में आता है, जंतु ही सब, हाथी, लायन, घोड़ा, इस जितना चीज है सब किस में आएगा, प्राणी संपोष। मनुष्य किस में आएगा, प्राणी संपोषी में। परजीवी में, प्राणी संपोषी में एक कोष के बहुकोष के दोनों जीव आते हैं। समझ में आया कि इसमें अमीबा, पैरामीशियम, इसका डिटेल से ही कल समझेंगे। अमीबा भी कुटपात द्वारा भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम उसमें होता है फीता सिलिया होता है, बाहर से जालीनुमा रचना होती है, कांटा टाइप का, उसमें भोजन फंसा लेता है। तो ये सब मोटा मोटी बात है। तो प्राणी संपोषी समझ गए, जो अपना भोजन लिए किसी दूसरे पर क्या रहे, आश्रित रहे, मतलब उसी के माध्यम से अपना भोजन तैयार करे, या तो पेड़ पौधा के माध्यम से, जीव जंतु से अपना भोजन क्या करे, ग्रहण करे, अपनी ऊर्जा को प्राप्त करे, उसी को प्राणी संपोषी कहते हैं। इसमें जैसे अमीबा का नाम सुने होंगे, अमीबा, ईस्ट, ईस्ट क्या होता है, जीवी होता है, पैरामीशियम, इस तरह जितना भी आप लोग सुनते होंगे, ये सब क्या है, एक कोष के होता है। अमीबा, पैरामीशियम सब एक कोष के, एक कोष के जीव बहुत छोट होता है, लोग समझना एकदम सिंपल होता है, तो भोजन भी एकदम सिंपल तरीका से करेगा। हम लोग के संरचना एक कोष का नहीं, हम लोग के बहुकोष के, तो बहुत झमेला होगा। बहुकोष का झमेला क्या ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा रहेगा जटिल चीज तो ज्यादा खर्चा हो, कम रहेगा तो खर्चा कम होगा। खुद सोचिए ना, साइकिल टूटेगा तो खर्चा कितना होगा, टायर टूटने पर खर्चा कितना होता है, टायर कैसा टूटने पर। सेम उसी तरह हम लोग का शरीर बड़ा है, तो हम लोग के शरीर में बहुत सारी क्रिया होती रहती है। छोट जीव में क्या, इतने जीव होते हैं, उसमें कितना क्रिया होगा। जटिल चीज में बहुत सारी क्रिया होती है, उसको बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग कल क्या चीज समझेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। 4 से 5 मिनट का टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट, अच्छा समझने का। डायग्राम दिखा देंगे, इससे आपको आसानी पड़ जाएगा। फिर एक अमीबा किस तरह अपना भोजन पोषण करता है, और पैरामीशियम अपना किस तरह पोषण करता है। ये 3 टॉपिक बच गया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे पाचन। लगभग 80% से ऊपर, 80% से ऊपर हम लोग का पोषण कंप्लीट हो चुका है। 20% नहीं कहे, 10% पे, 10% में सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक यही अमीबा। क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप लोगों को बता दें, सबसे इंपोर्टेंट यही अमीबा। इससे क्वेश्चन पास पूछ सकता है, इसलिए इसको 10% समझिए, 90% खत्म हो गया न्यूट्रिशन, मात्र 10% बचा हुआ, जो कल के वीडियो समाप्त कर देंगे। 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगा, उसको समाप्त कर देंगे। इससे पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी वीडियो आपको समझ में आएगा। नहीं देखे तब पर भी समझ में आएगा, इससे कोई आपत्ति नहीं। सिर्फ पिछला वीडियो आप लोग इंट्रोडक्शन बता दिए चैप्टर के बारे में। इसमें कोई डाउट है तो अपना कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लोरोप्लास्ट और अमीबा टॉपिक के साथ।